नमस्कार दोस्तों, इंडियन लॉ रिपोर्टर में आपका स्वागत है। हमारे पास कई ईमेल और कमेंट से हमें बताया गया कि हमें आरटीआई लगाने का सही और आसान तरीका कौन सा है। कुछ लोग हैं जिनको आरटीआई समझ में नहीं आ रही है कि आरटीआई कैसे लगाई जाती है और उसको लगाने के लिए हमें कौन सी सावधानियाँ रखनी हैं और उसकी प्रक्रिया क्या है। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में, बहुत ही छोटा वीडियो है, इसमें हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि आरटीआई को आसान शब्दों में कैसे हम समझ सकते हैं और हम इसको किस प्रकार फाइल कर सकते हैं। आपको इस आवेदन पत्र का एक प्रारूप है, हिंदी में है। इसके ज़रिए हम आपको ये बताने का पूरा कोशिश करेंगे कि आसान शब्दों में आप आरटीआई कैसे लगा सकते हैं। आप इस वीडियो को ध्यान से और अच्छे से देखना। इसमें हम कोई ऐसे रूल की बात नहीं, रूल वगैरह कोई लिखने की ज़्यादा ज़रूरत होती नहीं है। आरटीआई एप्लीकेशन बहुत ही सिंपल होती है। यदि आप एक बार लगाओगे तो आपको फिर बाद में पता चल जाएगा कि किन चीज़ों का ध्यान में रखना है। यदि आपको कुछ रूल पता करने हैं तो आरटीआई एक्ट की एक छोटी सी बुक आती है जिसमें मुश्किल से 25 पेज होंगे, आप उसको पढ़ सकते हैं। यदि आप बुक को देख के और आप इस वीडियो को देखते हैं तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए दोस्तों, हम ये वीडियो शुरू करते हैं और यह जानते हैं कि आरटीआई लगाने का सही व आसान तरीका कौन सा है और आरटीआई कैसे फाइल करते हैं, आवश्यक सावधानियाँ और प्रक्रिया क्या है। दोस्तों, यह एक सिंपल भाषा में हमने एक आरटीआई का आवेदन फॉर्म लिया हुआ है और यहाँ हम आपको बताते हैं कि आरटीआई लगाने के लिए हमने ऑलरेडी कुछ कॉलम बना रखे हैं। यदि आपको जब भी आरटीआई भेजनी हो, आप इसी तरीके का एक आपको फॉर्म बनाना है और फॉर्म बनाने के बाद में आप इसको कैसे भरेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले आवेदक का नाम है, यहाँ पे आप अपना नाम लिख देंगे। यहाँ पे आप अपना पता लिखेंगे जहाँ आप रहते हैं और यहाँ आपको ध्यान रखना है, आप अपना मोबाइल नंबर अवश्य लिखेंगे। उसके बाद में जिस दिनांक को आप ये आरटीआई का आवेदन पत्र भेज रहे हैं वो आप यहाँ पर लिखेंगे और उसके बाद में लोक सूचना अधिकारी का नाम व पद नाम। तो लोक सूचना अधिकारी का नाम यदि आपको नहीं पता है, कोई बात नहीं, आप सिर्फ लोक सूचना अधिकारी ही लिख देना। बाद में आप उसका नीचे पता लिखेंगे इस पूरी लाइन में। पता कैसे लिखेंगे? आपको जिस विभाग में या जिस डिपार्टमेंट में जहाँ भी आपको आरटीआई एप्लीकेशन लगाना है, आप ये पता कर लें कि उसकी वेबसाइट, वहाँ पे जा कर के देखना, छोटा सा नीचे लिखा होगा आरटीआई। उस आरटीआई को आप जैसे ही टिक करोगे उसमें लिखा हुआ एड्रेस आ जाता है कि इसका लोक सूचना अधिकारी कौन है और इसका एड्रेस क्या है। वो एड्रेस आपको यहाँ पे डालना है। उदाहरण के लिए मैं आपको बता देता हूँ, किसी भी नगर निगम में या पुलिस विभाग में हर वृत्त के, हर सिटी के, जैसे आप मान लीजिए कोई ज़िला है या कोई राज्य है, आप यदि राज्य से संबंधित सूचना निकालना चाहते हैं तो राजधानी के पुलिस मुख्यालय में जो संबंधित राजधानी, मतलब जो राज्य का संबंधित राजधानी है, उसके पुलिस मुख्यालय में आप आरटीआई एप्लीकेशन लगाएंगे। वैसे ही यदि आपको नगर निगम में लगाना है तो नगर निगम के जो सिटी है, सिटी के जहाँ पर नगर निगम का मुख्यालय है वहाँ पे उसका एड्रेस लिखा होता है, वो उनकी वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। चाहे आप पुलिस हो, चाहे नगर निगम हो, आप उनकी वेबसाइट खोलना। हर डिपार्टमेंट के लिए यह ज़रूरी है कि लोक सूचना अधिकारी का एड्रेस दिया हुआ होता है। आपको वहाँ पर जा कर के इसका एड्रेस यहाँ पे लिखना है। उसके बाद में लोक सूचना अधिकारी के कार्यालय का पता, वो आप यदि इस कॉलम को आप लिखना चाहें तो इसको आप यहाँ भी लिख सकते हैं। उसके बाद में विभाग जिससे सूचना संबंधित है, मान लीजिए कि आपने पुलिस मुख्यालय में आरटीआई एप्लीकेशन लगाई है कि आप किसी संबंधित पुलिस थाने से कोई फ़ाइल चाहते हैं या फिर पुलिस उपायुक्त के कार्यालय से कोई फ़ाइल चाहते हैं, तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा पुलिस उपायुक्त, संबंधित क्षेत्र का नाम, और उसके बाद में आप उसको, जैसे अपराध शाखा होती है, यदि ऐसे कुछ है तो आप उसको भी जिक्र कर सकते हैं। और यदि नगर निगम है तो नगर निगम में अतिक्रमण शाखा होती है, संस्थापन शाखा होती है, मैरिज रजिस्ट्रार होता है। आपको कौन सी शाखा से वह सूचना मिल सकती है उसका आपको यहाँ पर जिक्र करना है। और ये जो 7 नंबर जो मैंने आपके लिए लिखा है, इसको आप अच्छे से समझ लीजिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर आपको 2-3 चीज़ें ध्यान देनी है। जैसे हमने इस पूरी चीज़ में यह लिखा है कि ये हमने आपको उदाहरण के लिए लिखा है, एक्स द्वारा भरे गए सभी अवकाश आवेदन, मई तिथि और उससे संबंधित सभी जानकारी जैसे मंजूर, नामंजूर, निरस्त आदि
में उपलब्ध सभी प्रकार की टिप्पणी आदि सहित की प्रमाणित प्रतियां। अब आप इसको पूरा अच्छे से यदि आप समझते हैं तो आपको इसमें एक छोटी सी बात आपको पता चलेगी कि इसमें क्या चीज़ है। आपको वही जानकारी लेनी है जिसका डॉक्यूमेंट्री प्रूफ वहाँ पर उपलब्ध हो। आपको सलाह नहीं मिलेगी जैसे कि आगे भविष्य में क्या होने वाला है, आप इसकी जानकारी दो, तो इस प्रकार का आपको कुछ नहीं मिलेगा। आपको वह चीज़ मांगनी है जिसका दस्तावेज उपलब्ध हो, जैसे फाइल, पेपर, इस टाइप का, सीडी हो, ये टाइप का हो, जिसका रिकॉर्ड रहता हो, वो चीज़ आप मांग सकते हैं। आप सलाह नहीं मांग सकते। और नीति है जो अभी डिसाइड हुई नहीं है, जो अभी पेंडिंग चल रही है, उसका प्रपोजल मांग सकते हो, लेकिन नीति में क्या होने वाला है वो कुछ चीज़ों पर पाबंदी होती है, वो नहीं मांग सकते। उनका आप इंस्पेक्शन ज़रूर कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपको यही चीज़ ध्यान देनी है, मेन उसका डॉक्यूमेंट होना चाहिए। यदि आपको डॉक्यूमेंट नहीं पता है तो आप आरटीआई की एप्लीकेशन में पहले आप इंस्पेक्शन मांग लीजिए। आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि मुझे संबंधित फाइल का नाम देना होगा, दिनांक देनी होगी या किस शाखा में रखी है वो आपको जानकारी देनी होगी। उसके बाद में जो यहाँ पे हमने लिखा है कि सभी प्रकार की टिप्पणी आदि की प्रमाणित प्रतियाँ, इसकी जगह पे आपको लिखना है कि उस फाइल का निरीक्षण करने की अनुमति प्रदान की जाए। तो आप उसका निरीक्षण कर लीजिए, फिर आपको जो डॉक्यूमेंट चाहिए वो आप मांग सकते हैं। उसके बाद में आपको दोबारा एक दूसरी एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी, तब आप उस डॉक्यूमेंट का हवाला देंगे कि हमको ये डॉक्यूमेंट चाहिए। यहाँ पर आप 7.1, 7.2, 7.3 ऐसे आप पॉइंट बना सकते हैं कि ये डॉक्यूमेंट ऐसे हमको चाहिए। उसके बाद में आप क्या चाहते हैं, तो आपने यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है कि रिकॉर्ड की प्रमाणित प्रतियाँ, आवेदन के साथ अदा की जाने वाली फ़ीस, पोस्टल ऑर्डर की संख्या आप यहाँ पे लिखेंगे, 10 रुपये का पोस्टल ऑर्डर आपको इसके साथ में जोड़ना। ये कॉलम हमने जैसा लिखा है वैसे ही लिख देना कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अनुसार ऐसी जानकारी जिसे सांसद या विधानमंडल के सदस्यों को देने से इनकार नहीं किया जा सकता है, उसे किसी आम आदमी को भी देने से इनकार नहीं किया जा सकता है। और फिर 11 नंबर पॉइंट आपको जैसा है वैसा ही लिखना है कि उक्त समस्त सूचना आपके कार्यालय में संधारित है, किसी भी प्रकार की विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध सूचना का हवाला न देवें, जो भी सूचना देवें प्रमाणित कर देवें क्योंकि प्रार्थी उसका शुल्क देने को तैयार है। 12 नंबर पॉइंट जैसा है आपको वैसा का वैसा ही लिखना है कि अगर सूचना आपके विभाग से संबंधित नहीं है तो धारा 6 उपधारा 3 सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जो भी नियम हो उन नियमों के दिनों के अंदर अंतरित कर कॉपी मुझे भी जरिए रजिस्टर्ड पत्र के उपलब्ध करावें, क्योंकि आरटीआई एप्लीकेशन आपको वापस नहीं भेजा जा सकता। वह विभाग जिसको गलती से ये भेजा गया है वह उसको संबंधित सही विभाग को भेजेगा और इसकी एक सूचना प्रति आपको दी जाएगी कि आप उस विभाग से संपर्क करें जहां से आपको सूचना मिल। ये बिल्कुल ही हमने सिंपल और आसान शब्दों में आवेदन पत्र तैयार किया है। वो इसमें आपको ये 7 नंबर और 9 नंबर ये आपको अवश्य ध्यान रखना है कि आप डॉक्यूमेंट कौन से मांग रहे हैं। डॉक्यूमेंट होने चाहिए, सलाह नहीं होनी चाहिए। जिसका फाइल में डॉक्यूमेंट ना हो वो चीज़ आपको नहीं मिल सकती, ये मान के चलिए। यदि चीज़ आपसे संबंधित नहीं है, कोई ऐसा दस्तावेज है जिससे आपका कोई लेना देना नहीं है और वो आपसे संबंधित भी नहीं है, आरटीआई से दोस्तों एक चीज़ ध्यान देना, आरटीआई से आवेदन में जानकारी आपको तभी मिल सकती है जब उस संबंधित विभाग का कोई भी पार्टिकुलर दस्तावेज लेने के लिए पहले से कोई प्रक्रिया निर्धारित नहीं है, तभी आप आरटीआई का आवेदन करेंगे। उदाहरण के लिए यदि आपको किसी का ज़मीन का कोई दस्तावेज यदि निकालना है तो उसके लिए रजिस्ट्रार ऑफिस में पहले से ही एक प्रक्रिया दी हुई है, उसको कोई भी निकाल सकता है, तो वहाँ पे आरटीआई लागू नहीं होती है। वहाँ पे आप आरटीआई इस्तेमाल नहीं करेंगे, उसी की प्रक्रिया का पालन करेंगे जो वहाँ पर है। आपने कोर्ट में भी देखा होगा जहाँ पे नकल निकालने का प्रावधान कोर्ट में दिया हुआ है, वहाँ पे आप आरटीआई आवेदन नहीं कर सकते, वहाँ पे आपको आरटीआई में सूचना नहीं मिलेगी। आरटीआई की सूचना कुछ कंडीशंस में मिलती है, जैसे आप इस फील्ड में आते हो तो आपको धीरे धीरे अनुभव हो जाता है कि कौन सी चीज़ कहाँ मिलती है। वैसे ही यहाँ पे आपको जानकारी आप जो भी चाह रहे हो तो पहले आप ये इंश्योर कर ले कि वहाँ पे ऐसी कोई प्रक्रिया ना हो जिसमें डॉक्यूमेंट आपको अलग से मिलने का कोई प्रावधान पहले से दिया हो। पहले एक बार ऑफिस जाके आप पता कर लें कि हमको ये डॉक्यूमेंट चाहिए, कैसे मिलेगा। क्या पता शुल्क अदा करने पे या कोई सिंपल सा फॉर्म भरने पे आपको मिल जाता हो, नहीं मिलता है तो फिर आप आरटीआई भेज सकते हैं। पहले पता कर लें कि आरटीआई ही भेजना एकमात्र विकल्प है या कोई और विकल्प भी है जो विभाग ने पहले से ही तय किया हुआ है, तो वहाँ पर आपकी आरटीआई का जवाब भी नहीं आएगा
कहीं पर, और उसके बाद में आपका 1 महीना भी व्यर्थ चला जाएगा, समय बर्बाद होगा अलग, और आप इंतज़ार करते रहेंगे। तो दोस्तों 2-3 चीज़ें यही है जिनको आपको ध्यान में रखना है और आपको ध्यान देना आवश्यक हो जाता है। कई बार समय की बचत करना भी ज़रूरी होता है, और कोई आप ऐसी सूचना मांग रहे हैं जो आपको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी चाहिए, जो किसी की जीवन मृत्यु से संबंधित है, तो आप उसको 48 घंटे के अंदर अंदर भी मांग सकते हैं। उसके लिए आपको जो दूसरा पेज है उसके नीचे आपको लिखना पड़ेगा कि यह किस प्रकार से किसी व्यक्ति के जीवन से संबंधित है और उसकी ज़िंदगी से संबंधित है, उसकी सुरक्षा से संबंधित है, इसलिए 48 घंटे के अंदर सूचना दी जाए। दोस्तों आसान भाषा में आपको ये हमने आवेदन समझा दिया है। कभी भी आपको यदि कोई RTI भेजना है तो आप इसी फॉर्म का आप यूज़ करना, बहुत आसान है और आपको उसकी सूचना मिल जाएगी।